जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी से भगवान नाम की महिमा। नाम जप पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में 8 श्लोकों की रचना की, जिन्हें शिक्षा अष्टक कहा जाता है। इनमें से एक श्लोक में वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम और गुणों का संकीर्तन सर्वोपरि है, उसकी तुलना में और कोई साधन नहीं ठहर सकता। इन 8 श्लोकों का यहाँ मूल रूप एवं अनुवाद प्रस्तुत है। पहले श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है। अगले श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, आपका मात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन नामों में अपनी समस्त अलौकिक शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। अगले श्लोक में कहते हैं महाप्रभु, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्रता से करना चाहिए। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपके अहेतु की भक्ति कर सकूं। अगले श्लोक में कहते हैं, हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इस सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूलि बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त करिए। अगले श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी? कब आपके नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। अगले श्लोक में कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर आंसू बह रहे हैं तथा समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है। अगले श्लोक में कहते हैं महाप्रभु, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे ही सदैव बने रहेंगे। चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे आहत करें, वे नटखट कुछ भी क्यों न करें, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव जपिए और खुश रहिए। हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने राम कृष्ण मुकुंद गोविंद गोपाल दामोदर आदि अनेक नाम प्रकट किए हैं, और प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दी है, भर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश काल पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी समय भी कोई भी नाम स्मरण कर सकता है। जय श्री राधे।